Hello everyone. So today we have Gaurish Shukla with us. He qualified GATE with All India rank 7. So we'll know about his journey from himself. So Gaurish, first of all, congratulations to you. Thank you. So please introduce about yourself to our viewers. So myself, Gaurish Kumar Shukla. I'm doing my masters in biotechnology from School of Life Sciences, University of Hyderabad. I did my bachelor's in zoology honors from Hansraj College, University of Delhi, and I appeared for GATE 2025, and I secured All India rank 7 in the life sciences stream. So Gaurish, so my first question is, please tell us about your preparation strategy. So how you prepared in the GATE. So Okay, please tell. So, ma'am, like for this exam, my concepts, like I totally say कि आपके concepts अच्छे होने चाहिए, आपके basics fundamental जो एग्जाम्स को लेके ना वो बहुत strong होने चाहिए, crystal clear होने चाहिए. इसमें बहुत ज़्यादा गेट के एग्जाम में बहुत ऐसा डीप क्वेश्चंस कोई नहीं पूछ रहे कि बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा. सुपरफिशियली आपने सब टॉपिक्स अगर पढ़े, इवन मेरे मास्टर्स में जो मैं भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहा था उस उन सब्जेक्ट्स में भी मैंने सारे से कुछ टॉपिक्स पढ़े, इससे बहुत हेल्प हुई मेरी. और फिर मैंने बायोकेमिस्ट्री जोलॉजी अटेम्प्ट किया था अपने इस पेपर के अंदर. तो कुछ चीज़ें मतलब आपको ऐसा है कि वो कंसेप्ट आपको क्लियर होने ही चाहिए, चाहे कोई भी पेपर आप दे रहे हो. तो इसलिए आपको मतलब इन चीज़ों से फिर मैंने थोड़ा पीवाईक्यूज वगैरह भी लगाए थे, तो उससे थोड़ी हेल्प हो गई थी. मतलब ऐसे कोई कोचिंग वगैरह से मैंने नहीं प्रिपेयर किया था. ओके ओके. सो अच्छा, जैसे तुमने सीएसआर का एग्जाम भी दिया होगा, दिया है कभी? तो तुम्हें ये लगता है कि सीएसआर का एग्जाम ज्यादा टफ है गेट के कंपैरेटिव में? मैम CSIR टफ है मैम. CSIR में आपको मतलब सेक्शन सी के लिए स्पेसिफिकली आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब अच्छे से आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत डीप नॉलेज चाहिए, अदरवाइज सी सेक्शन नहीं हो पाएगा. बट गेट में क्या है कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है चीज़ों के बारे में, और इवन MSQ और NET क्वेश्चन आते हैं ना, आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे. इवन केमिस्ट्री का जो सेक्शन आता है उसमें आपके गेट के एग्जाम में +2 का केमिस्ट्री पूछते हैं, मतलब 12th क्लास का. तो केमिस्ट्री ही मेन डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि बायो तो सभी लोग करेंगे थोड़ा बहुत, बट केमिस्ट्री और जो एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है ना, वो आपको और अच्छा अगर हो गया. और केमिस्ट्री तो बहुत इजी पूछते हैं, +1 +2 वाला जो केमिस्ट्री काइनेटिक्स वगैरह जो पढ़ा हम लोगों ने, तो ये सब आपने पढ़ा हो तो बहुत ईजी है. बट CSIR में तो केमिस्ट्री वगैरह आ ही नहीं रहा कुछ. एप्टीट्यूड आ रहा है, वो भी बहुत गेट के लेवल से ऊपर ही आता है. और सेक्शन सी सेक्शन भी तो बहुत अच्छा से चाहिए आपको पढ़ा हुआ, तभी हो पाएगा. तो गेट इज इजी इन कंपैरिजन टू CSIR. ओके. सो टेल कि विच हमें कौन कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करनी चाहिए गेट में? अच्छा, ओके. अगर केमिस्ट्री भी है तो किस पे फोकस करें? फॉर केमिस्ट्री से केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना चाहिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स आना चाहिए. बहुत सारे क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन पे, कोवलेंट बॉन्डिंग वगैरह पे आते हैं, इन सब पे. और एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, काइनेटिक्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, सॉल्यूशंस में मोलारिटी नॉर्मेलिटी के क्वेश्चंस आते हैं. मतलब जितना फिजिकल केमिस्ट्री वाला पोर्शन है तो आपको आना ही चाहिए. थोड़ा सा मैथ्स इन्वॉल्व होता है, गेट वालों को मैथ्स पसंद है इसलिए पूछते हैं. और थोड़ा बहुत आता है आई गेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 2-4 क्वेश्चन आएगा, वो भी बहुत बेसिक रिएक्शन अल्कोहल इधर का पूछते हैं. बाकी फिर बायोकेमिस्ट्री में तो आपको सारी साइकिल्स वगैरह आनी चाहिए, जो ग्लाइकोलिसिस है, क्रेब्स हैं, फोटोसिंथेसिस वगैरह का, TCA वगैरह. फिर उनके अलग अलग की कौन सा किसका कंसंट्रेशन बढ़ाने में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारे जो बेसिक क्वेश्चंस हैं ये आने चाहिए. फिर मैंने जोलॉजी अटेंड किया था, तो जोलॉजी में ऐसा है कि क्योंकि मेरा ऑनर्स ही जोलॉजी में था, बैचलर्स मैंने किया था, तो मेरे को थोड़ा बहुत आता था. बट जोलॉजी में भी उन्होंने बहुत ईजी क्वेश्चन ही पूछा था, बहुत ऐसे बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछा हुआ था. तो अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, मतलब बैचलर्स में अपने, अगर आपके कोर्स में था, उतने से भी काम चल जाएगा. बस इतना ही है बायोकेमिस्ट्री में. साइकिल्स, बायोकेमिस्ट्री में आपको वही प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स के जो स्ट्रक्चर्स वगैरह आते हैं, ये सारा इंपॉर्टेंट है. बायोमोलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे हर बार क्वेश्चन ही आएगा. तो ये सब इंपॉर्टेंट है, बस नहीं. बायोकेमिस्ट्री के अलावा और कोई सब्जेक्ट के बारे में बताना चाहोगे कि टॉपिक? प्लांट, क्योंकि मतलब मेरे जो और दोस्त लोग थे उन्होंने बॉटनी अटेंड किया था, तो वो लोग बता रहे थे कि फोटोसिंथेसिस वगैरह बहुत पूछते हैं वो लोग, C3 C4 साइकिल. तो मतलब इन पेपरों में आपको ये सब तो आना ही चाहिए, अदरवाइज ये नहीं आता तो फिर तो पेपर आप देने जाओ ही मत, ऐसा हो जाएगा. ये सब पूरा क्लियर होना चाहिए. और अगर आप पढ़ पा रहे हो एक्स्ट्रा तो ठीक है, वेल एंड गुड, बट ये सब मस्ट है आपको पढ़ने के लिए. पीवाईक्यू मैं बता रहा हूँ, मैंने 2018-19 से लगाना शुरू किया, मतलब 2018-19 के पेपर लगाए मैंने, 24 तक लगा लिए थे मैंने सारे. तो आपको पेपर्स लगाने के बाद ना आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आ ही रहा है. तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि जिनसे क्वेश्चंस बार बार ही आ रहे हैं, तो वो पढ़ने, आपको पैटर्न ऑब्जर्व करोगे आपको दिखेगा. और मैंने 19 से लेकर 23-24 तक के पेपर सारे लगाए थे,
तो वो ठीक है, मतलब काफ़ी हेल्प हुई, मुझे पता चला काफ़ी क्वेश्चन तो रिपीट ही हो गए थे। PYQs लगाने ही चाहिए। पीवाईक्यू लगा लीजिए, क्योंकि आपको आइडिया लग जा रहा है कि कुछ क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। इवन इस बार भी कुछ क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन सेम पैटर्न में रिपीट हो रहे थे, बस वैल्यूज चेंज कर देंगे, कुछ अलग अलग बदल देंगे, बट पूछेंगे वही सेम सेम, तो वही सब। अच्छा, कोई बुक रिकमेंड करना चाहोगे? गेट के लिए स्पेसिफिकली? हाँ, गेट के लिए। गेट के लिए आप मतलब पढ़ने के लिए अगर आपको कंसेप्ट वगैरह पढ़ने तो आप पाथफाइंडर लाइफ साइंसेज वाले से पढ़ लीजिए। क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने के लिए तो बहुत सारी बुक्स आती हैं, पीवाईक्यू वाली या प्रोबेबल क्वेश्चंस पेपर आईएफएस वगैरह वालों की आती है, तो वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब पीवाईक्यू वगैरह भी लगा लो तो बहुत है, इतना कोई मॉक टेस्ट वगैरह तो मैंने दिया नहीं, इतना आइडिया नहीं है। Okay. So thank you for your interview. So this is for you from ठीक our है, side. thank you Thank so you so much. much for coming Thank here. you. Thank you. Thank you.